फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी थिक फिंगर्स नजर आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो दर्शाती है कि ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना रहता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों फिंगर्स में, मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में यहाँ पर क्लियर गैप नजर आ रहा है। इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और किसी के दबाव में रहकर बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करते। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति में देखा जा सकता है। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी ज्यादा मेहनती नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। और अगर बाकी की फिंगर्स को भी चेक किया जाए तो हल्का सा झुकाव, जैसे आप इस फिंगर को देखोगे थोड़ा सा आपको झुकती हुई नजर आएगी। इस तरह से शनि फिंगर की तरफ झुकाव होता हुआ फिंगर्स का दर्शाता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रह सकती है, थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। और अगर हम इनकी गुरु फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। बृहस्पति फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई की बात करें तो लंबाई में यह फिंगर भी कम नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं लेंथ वाइज यह फिंगर बिल्कुल इनकी गुरु फिंगर के इक्वल नजर आ रही है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहता है। ऐसे नेटिव क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी लाइफ में कामयाब रहते हैं। फिंगर्स में हल्के गैप्स मौजूद हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला गैप तो इस एरिया में है और दूसरा गैप आपको इस एरिया में भी नजर आएगा। फिंगर्स में गैप्स का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर हम लोअर फैलेंजेस को चेक करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आएंगे। अगर लोअर फैलेंजेस में गैप ना हो तो नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफी अच्छी रहती है। ऐसे नेटिव धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस चीज को भली भांति जानते हैं, जिस वजह से काफी अच्छा धन अकमुलेट करने में भी लाइफ में कामयाब रहते हैं। ओवरऑल फिंगर्स बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत ही हल्की सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव की जो पर्सनैलिटी है मिलनसार भी रहती है। कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो इनके लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट, तीनों माउंट्स हाई सेट हैं, जबकि मरकरी यानी कि बुध माउंट यहाँ पर लो सेट हो रहा है। बुध माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रहेगी। लेकिन अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो मरकरी फिंगर लंबाई में कम नहीं है, मरकरी फिंगर थोड़ा सा हटकर चल रही है और लेंथ में अच्छी है। इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत नहीं होती। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नेटिव के बेहतर रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव रहेगा, इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम मरकरी माउंट की बात करते हैं तो मरकरी माउंट के ऊपर आपको
खड़ी रेखा नजर आएगी, एक लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं, यह आपको एक लंबी रेखा के रूप में नजर आएगी और यहां पर भी आपको कुछ ऐसी रेखाएं जो इनके मरकरी माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं, ऐसी रेखाओं का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की जो क्षमता है वो काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए काफी अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। अगर यहाँ पर 6 से 7 खड़ी रेखाएं हों तो नेटिव किसी तरह से हीलिंग का काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 रेखाएं ही नजर आ रही हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। और मनी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो मर्करी लाइन बहुत अच्छी है और इवन इनकी बाकी की रेखाएं, जैसे यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, और यह जो तीसरी लाइन है जो इस मनी ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही है इसको कहा जाता है मर्करी लाइन। तीनों रेखाएं बहुत अच्छी मौजूद है और एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह होता है। और ऐसा मनी ट्रायंगल जिस भी नेटिव के हाथ में कंप्लीटली बनता है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में धीरे धीरे कर कर काफी अच्छी तरक्की कर लेते हैं और काफी अच्छा धन इकट्ठा करने में कामयाब रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऐसे चिन्ह हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं। जैसे आप अगर इनके केतु माउंट को देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी हल्की रेखाओं से एक फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह है इसको हम बहुत ही पॉजिटिव मानते हैं। और जिन लोगों के केतु माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति को लाइफ में अचानक धन लाभ मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने की संभावनाएं बढ़ती हैं और विदेश यात्रा के साथ साथ धन ऐसे व्यक्ति के पास खूब रहता है। सूर्य माउंट की अगर हम बात करें तो सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा कमजोर होता हुआ, हल्का सा दबता हुआ सूर्य माउंट और सूर्य रेखा का अभाव है। सूर्य रेखा ऐसी एक रेखा होती है दोस्तों जो नीचे से चलकर अगर सूर्य माउंट तक पहुंच जाए, इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। अगर ऐसी रेखा हाथ में हो तब नेटिव को बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिलता है। यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव नजर आ रहा है, जिस वजह से नेम एंड फेम और यश में थोड़ी सी कमी रह सकती है। लेकिन ओवरऑल सूर्य फिंगर का लंबाई में होना इन्हें एक अच्छा सोशल सर्कल देने में कामयाब रहेगा। शनि की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यह शनि माउंट का एरिया है, बिल्कुल अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा हुआ एरिया, हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट नेटिव को मेहनती बनाता है और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। शनि रेखा की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहां से एक रेखा शुरू होकर बिल्कुल इस एरिया तक पहुंचती हुई, और यह एक रेखा जो फिश से ही आगे बढ़ रही है, यह भी शनि रेखा की तरह काम करेगी। और इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव लाइफ में काफी अच्छी तरक्की करेगा और 36 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति की लाइफ में खूब तरक्की होती है। और बेशक थोड़ी सी मेहनत ज्यादा रहेगी लेकिन काफी अच्छी प्रोग्रेस इनको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर देखें इनके गुरु माउंट को, यह जो एरिया बृहस्पति माउंट का एरिया कहलाता है, हल्का सा फ्लैट एरिया है लेकिन एक गुरु वलय की पार्शियल फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। कुछ इस तरह का एक चिन्ह आपको नजर आएगा, उसके साथ साथ एक रेखा और नजर आएगी। इस तरह की रेखाओं को हम सिंपथी की लाइंस भी कहते हैं। और अगर इनमें से कोई भी रेखा लंबी और कंप्लीट हो, जैसे यहां से शुरू होकर दूसरे एरिया तक पहुंच जाए, तो इसको गुरु वलय कहा जाता है। बेशक यहाँ पर कंप्लीट गुरु वलय तो नहीं बन रहा लेकिन उसके जैसे प्रभाव इनको मिलेंगे। इस तरह के चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति समाज में खूब अच्छा मान सम्मान पाते हैं, काफी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। और ऐसे नेटिव 40 की एज के बाद कोई ना कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी संस्था ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें इन्हें औरों की हेल्प करने का मौका मिलता है और इस वजह से लाइफ में काफी अच्छी मान सम्मान इन्हें समाज में मिलना शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट, हार्ट की लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह रेखा बिल्कुल सीधी नजर आ रही है और इनकी फेट लाइन की मदद से यहाँ पर एक विष्णु सिंबल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इस तरह का विष्णु चिन्ह अगर हाथ में बने
तो ऐसे व्यक्ति काफी तरक्की करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ में यह चिन्ह कंप्लीटली बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए जिनके हाथ पर यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि अपनी लाइफ में ईमानदारी पर चलते हुए ही धन कमाएं। और इनकी हार्ट लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं हार्ट लाइन काफी क्लियर है। लेकिन एक हल्की रेखाओं का इस तरह से साथ में चलना ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम नेटिव को दे सकता है। माइंड लाइन की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं यह इनकी लाइफ लाइन है और यह इनकी माइंड लाइन है। दोनों के बीच में आपको हल्का सा गैप बनता हुआ नजर आएगा, और कुछ इसी इसी तरह का गैप यहाँ पर भी इन दोनों फिंगर्स में भी। जब ये दोनों चीजें एक साथ मौजूद होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने वाले होते हैं, और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। और ओवरऑल इस रेखा का बिल्कुल स्ट्रेट होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। काफी शार्प माइंड ऐसे व्यक्ति का रहता है, और अपनी इसी शार्प माइंड की वजह से काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। और अगर हम लाइफ लाइन की बात करें, तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन यहाँ पर आकर हल्का सा रुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ एक रेखा और चलती हुई जो यहाँ पर केतु माउंट पर बनने वाली फिश के तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस तरह का गैप जो है, यह दर्शाता है कि नेटिव की लाइफ में मिडिल एज में चलकर काफी चेंजेस आते हैं। लगभग 45 के आसपास की एज से इनकी लाइफ में काफी बदलाव आ सकते हैं। घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकते हैं, या किसी दूसरे कंट्री में जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल अगर एज देखी जाए, तो लगभग 75 से 80 के आसपास की एज रहने वाली है। और यह जो एक ओवरलैपिंग है इनकी लाइफ लाइन में, वो बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं भी 45 की एज के बाद रहेंगी, लेकिन लाइफ में काफी तब्दीलियां आएंगी जो पॉजिटिव होंगी। और अगर देखा जाए इनके वीनस माउंट को, तो यह जो वीनस माउंट का एरिया है, काफी प्रोमिनेंट है, काफी उभरा हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाओं को ऐसे व्यक्ति एंजॉय करते हैं। और इस माउंट पर कुछ हल्की वरी लाइंस जो फैमिली की तरफ से कुछ वरीज दे सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। चंद्र माउंट की बात की जाए, तो इनका जो चंद्र माउंट है बिल्कुल क्लियर है। चंद्र माउंट के ऊपर बिल्कुल शिफ्ट होता हुआ यहाँ पर फिश का चिन्ह, और इस माउंट के ऊपर कुछ हल्की ऐसी रेखाएं, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दे सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मून माउंट अच्छा है, माइंड लाइन अच्छी है, जिस वजह से माइंड की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।